हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट टर्म और डिफरेंट क्वालिटी टर्म्स के बारे में मैं मेरे चैनल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज का टॉपिक है कि मैं आपको एक यहाँ पे फिजिबिलिटी फॉर्म का फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर कस्टमर का, हर सप्लायर का अलग अलग हो सकता है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा कि फिजिबिलिटी फॉर्म किस तरह से होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जब मैं APQP के बारे में बता रहा था, तभी मैंने कहा था कि आपको पहले फेज में फिजिबिलिटी फॉर्म को भी चेक करना है। तो आप देखेंगे कि फिजिबिलिटी फॉर्म कैसे होता है। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट है, सीरियल नंबर का कॉलम है, डिस्क्रिप्शन का और रिमार्क का। जो रिमार्क है जो सप्लायर फिलअप करके देता है, ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन है ये कस्टमर देता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, इज़ पीओ मतलब परचेस ऑर्डर और वर्बल ऑर्डर रिसीव्ड। तो सप्लायर ने कहा है यस, मतलब उन्हें पीओ या परचेस ऑर्डर या वर्बल ऑर्डर उन्हें रिसीव हुआ है। सेकंड है, क्वेश्चन है, ड्राइंग एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड कंट्रोल प्लान क्लियर। ड्राइंग, रेफरेंस स्टैंडर्ड, कंट्रोल प्लान क्लियर है या नहीं है? सप्लायर ने कहा है यस, हाँ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एप्लीकेबल टॉलरेंसेस कैन बी अचीवेबल। टॉलरेंसेस जो ड्राइंग में दिए हुए हैं वो अचीव कर पाओगे या नहीं? तो सप्लायर ने कहा है यस, वो अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जो कस्टमर की मंथली शेड्यूल होगा, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, उसे आप सप्लाई कर पाओगे या नहीं? तो सप्लायर ने कहा है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट अदर देन ड्राइंग सच एज पैकिंग और एट्सेट्रा। तो आपकी कोई स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वायरमेंट की आपकी ज़रूरत है क्या, जो कि ड्राइंग के अलावा आपको चाहिए? तो यहाँ सप्लायर ने कहा है कि यस, उन्हें कुछ ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ न्यू मशीन रिक्वायर्ड, इफ़ यस स्पेसिफाई। नए मशीन की ज़रूरत है क्या? जो पार्ट का हमें मास प्रोडक्शन कस्टमर को चाहिए, उसके लिए सप्लायर को किसी नए मशीन की ज़रूरत है क्या? तो सप्लायर ने कहा है नो, उन्हें कोई नई मशीन नहीं चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इज रॉ मटेरियल सप्लाइड बाय कस्टमर इफ डिड नॉट स्पेसिफाई रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इन ए मार्केट। कस्टमर ने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है क्या? तो सप्लायर ने कहा है यस, सप्लाई हुआ है। नेक्स्ट है, इज न्यू टूलिंग रिक्वायर्ड, इफ यस स्पेसिफाई कस्टमर सप्लाइड और कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नए कुछ टूलिंग की ज़रूरत होगी आपको है क्या? जिस तरह से कोई जिग होगा, फिक्सचर होगा या कोई टूल होगा, उस तरह से कोई डिमांड है क्या सप्लायर की? तो सप्लायर ने कहा है नहीं। ओके। नेक्स्ट है, इज़ न्यू मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस रिक्वायर्ड। कोई कुछ नए मेजरिंग डिवाइसेस होंगे, जैसे कि वर्नियर होगा, माइक्रोमीटर होगा, हाइट गेज होगा, प्लग गेज होगा, इस तरह से कुछ गेजेस होंगे, इस तरह से कोई मॉनिटरिंग और मेजरिंग डिवाइसेस होंगे, उसकी कोई ज़रूरत है क्या? तो सप्लायर ने कहा है नो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो उनके पास एक ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है नए डिवाइसेस के लिए। और लास्ट है, सैम्पल सबमिशन डेट क्लियर। सैम्पल सबमिशन आपको कब करना है, उसकी डेट आपको क्लियर है या नहीं है? तो सप्लायर ने कहा है यस। और फाइनल में पूछा है, अबाव प्रोजेक्ट फिजिबल और नॉट फिजिबल। तो सप्लायर ने कहा है फिजिबल, मतलब उसे फिजिबल है कि वह मास प्रोडक्शन के लिए अभी तैयार है, ठीक है। तो ये जो फिजिबिलिटी फॉर्म होता है उसे आपको कस्टमर को सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल फिजिबिलिटी फॉर्म होता है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर कस्टमर का, हर सप्लायर के लिए अलग अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मैं सिंपल आपको एग्जांपल दिया है कि एक पर्टिकुलर सप्लायर कस्टमर का है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि फिजिबिलिटी फॉर्म आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।